नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर, बीसी सखी महिलाओं को योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए रोक दिया गया है और बीसी सखी महिलाओं ने आकर जमकर सरकार और विधायकों पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीसी सखी महिलाएं अपनी समस्याओं को बताने के लिए महाराजगंज पहुंची, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने से रोक दिया गया है। लाइव एंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे साथी के साथ सीधे ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचाते हैं और बीसी सखी महिलाओं के रिएक्शंस भी आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ के महाराजगंज जिले के जो बीसी सखी हैं, इनसे इनकी समस्या जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है, क्या समस्या को लेकर आज ये बीसी सखी के लोग महाराजगंज जिले पे और जो योगी आदित्यनाथ जी आए थे वहाँ पे ये लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए थी, बता रही हैं। जानना चाहते हैं इन लोगों के जुबानी से मैं खुद जानूंगा। और आप लोग जो अगर बीसी सखी के दर्शक देख रहे हैं तो वो लोग भी लास्ट तक वीडियो को देखते रहे। अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो लोग भी देखिए लास्ट तक। और आप दर्शकों को और बीसी सखियों को, मैं सारे लोगों को इस न्यूज के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि आज महाराजगंज जिले में बीसी सखी किस माध्यम से और क्या करने के लिए महाराजगंज में योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए आई थी, जो किसी कारण नहीं मिलने दिया गया। तो आइए बीसी सखी के जो अध्यक्ष हैं कुसुम दुबे जी से मैं बात करना चाहूंगा। जी, आपका क्या नाम है? कुसुम दुबे। तो आज महाराजगंज जिले में क्या करने के लिए आप आई थी? योगी आदित्यनाथ से अपनी समस्याओं को लेकर उनकी बताने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन उनसे हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग न्यूज के द्वारा, चैनल के द्वारा योगी जी से बताना चाहते हैं कि हम लोग की समस्याओं पर गौर करें और ध्यान दें कि हम लोग बीसी सखी बहुत परेशानी में हैं, उनकी दिक्कतों को सुने, जिससे हम बीसी सखी आगे बढ़ सकें, उनकी समस्याओं पर ध्यान दें। जी, आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या है, ना हमको जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, ना हम लोग की सैलरी है, ना वेतन दिया जा रहा है, और ना ही हम लोग को जो है राष्ट्रीय बैंक दिया गया है। क्या लोग यही समस्या है? क्या ये बीसी सखी जो समूह है ये सरकारी है या प्राइवेट है या क्या है, क्या संस्था है? ये आरएलएम के द्वारा, आरएलएम ऑफिस के द्वारा हम लोग को ये दिया गया है। बीसी सखी की नियुक्ति जो है समूह के द्वारा, समूह में जो हैं उन्हीं के द्वारा ये हम लोग की नियुक्ति की गई है। तो क्या इसका कोई प्रमाण वगैरह, कोई प्रूफ वगैरह, कोई पेपर वगैरह, कोई कागज वगैरह? हम लोग को कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया था। केवल हम लोग की 7 दिन की ट्रेनिंग करवाई गई थी जिले पे, और हम लोगों को जो है कोई नियुक्ति प्रमाण पत्र या कुछ नहीं दिया गया है, ना हम लोग के कोई अधिकारी सहयोग करता है। और जहाँ तक हम अगर बीसी सखी आगे बढ़ना चाहते हैं योगी जी से मिलने के लिए, तो इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ये लोग हम लोग को मिलने नहीं देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बीसी सखी के जो भी अगर महिलाएं हो या जेंट्स हो, अगर आप लोग किसी भी जिले से कहीं से भी देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दे रहा हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अधिकारियों से नहीं मिलने, अधिकारी लोग नहीं मिलने देते हैं। यहाँ पे ये बीसी सखी की महिलाएं आई हुई हैं जो योगी जी से मिलना चाहिए, किसी भी समस्या को लेकर नहीं मिलने दिया गया। और यहाँ पे इन लोगों का कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है और इन लोगों का हफ्ता दिन का जो भी मतलब ट्रेनिंग भी हुआ है, ट्रेनिंग होने के बावजूद भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। और इन लोगों का कहना कि मतलब ये तो सरकारी ही है, नहीं सूत्रों के अनुसार से मालूम चला है कि ये प्राइवेट समूह है जो लॉकडाउन होने की वजह से ये समूह बनाया गया था और 6 महीने के लिए केवल रजिस्टर्ड कराया गया था। और वो 6 महीने के लिए रजिस्टर्ड कराने के बाद आज वो समूह चल रहा है। और इन लोगों का कहना यह है कि जो समूह चल रहा है इसके प्रति हम लोगों को कोई एक कागज मिल जाए, जो अगर हम लोग कहीं जाते हैं, चाहे ग्राम सभा में अगर कहीं बैठते हैं तो ग्राम सभा के प्रधान भी कहते हैं कि ये बीसी सखी के यहाँ है, बीसी सखी के लोग आप लोग क्या हैं, ये आप लोग का कोई प्रूफ है क्या नहीं है। तो अगर बीसी सखी समूह है या संगठन है, कोई भी चीज़ है, तो हर एक संगठन के, हर एक संस्था का कोई एक प्रूफ होता है, कोई एक प्रमाण होता है, और इसका कोई भी अभी तक प्रमाण नहीं दिया गया है। आइए अन्य बीसी सखी से जानते हैं ये लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने दिन से काम नहीं कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीसा है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? नेता सुरुआ सदर ब्लॉक महाराज। नेता सुरुआ सदर ब्लॉक। तो ये बताइए आप बीसी सखी में कितने दिन से काम कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से काम कर रहे हैं। क्या आपको कोई प्रूफ वगैरह मिला है? आज तक ना तो कोई प्रूफ मिला, ना ही हम लोग की अच्छी मशीन है, ना ही फिर से कोई अच्छा कमीशन है, ना ही मनरेगा से हम लोग को जुड़ा गया, ना ही तो हम लोग मनरेगा का पैसा निकालते हैं, कुछ भी करते हैं। आज तक जितना भी जो कुछ भी किया गया बीसी सखी के द्वारा, उसमें कुछ भी हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिला। हाँ, जो भी हम लोग की मांगे हैं उसमें कोई सुनवाई नहीं है। जय मंगल कन्नौजिया को भी ज्ञापन दिया गया, पंकज चौधरी को भी दिया गया,
उसमें सब लोग यही हम लोग को देते आश्वासन कि आप लोग की सुनवाई की जाएगी, आप लोग की बात योगी जी से रखी जाएगी। अच्छा, आज योगी जी से मिलने आई थी, क्या योगी जी से मिलने दिया गया है आपको? आज भी हम लोग कोशिश किए हैं, बहुत कोशिश किए हैं कि आज मिलने दिया जाए हम लोग को। ज्ञापन हम लोग जो टाइपिंग करवा के लेके आए थे वहीं गेट पे ही हम लोगों से छीन के रख लिया गया। फिर भी हम लोग जो लिखित हाथ से लिखे थे उसको लेके तैयार थे कि उनके पास तक जाएंगे, लेकिन वो भी हम लोग को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। नहीं तो आज ये बताइए, योगी जी तो चले गए, योगी जी से आप नहीं मिल पाई हैं, तो अब बताइए आगे क्या कार्रवाई करेंगी आप? आगे हम लोग चलेंगे, अब योगी आदित्यनाथ से खुद मिलेंगे, उनके जनता दरबार चलेंगे, जहाँ उनकी भीड़ लगेगी वहाँ चलेंगे। जहाँ उनका जनता दरबार लगता है वहाँ आप जाएंगे मिलने के लिए? जी हम चलेंगे। तो ये बताइए, जनता दरबार में अगर मिलने जाएंगे, अगर योगी जी से मुलाकात हो जा रहा है तो क्या कहेंगे आप? अपनी समस्याएं कहेंगे। आपकी समस्याएं क्या है? हमारी अनेकों समस्या है, बस हम लोग जब से नियुक्त हुए हैं हम लोग बस समस्या ही समस्या झेल रहे हैं। बस सरकार की नज़र में से हम 58,000 बीसीओ को नौकरी दिए, 58,000 बहनें रोजगार से जुड़ गई, लेकिन 58,000 बहनें जो हैं वो 75,000 ब्याज के तले दबी गई हैं, वो भी 4% ब्याज के साथ, और जबरदस्ती फीनो दबाया है हम लोगों को, और सरकार उससे मिली जुली है। दोनों लोग मिलके हम लोग को एकदम समझ लीजिए कि दबा दिए हैं नीचे सरकार। अब मैं आप सभी विशेषज्ञों को बताना चाहता हूँ कि ये जो आज जो ज्ञापन सौंपने वाली थी लोग, इनका ज्ञापन नहीं मतलब सौंपा गया है, और इनका ज्ञापन जो है जो भी पेपर वगैरह था अधिकारी द्वारा हाथ में ले लिया गया है कि कहीं विशेषज्ञ अगर आगे तक जाएंगी तो हमारे लिए भी समस्या बढ़ सकता है। तो मैं आप सभी विशेषज्ञों से कहना चाहता हूँ, और मैं लाइव अगर योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं आप, तो ये जो विशेषज्ञ हैं सभी विशेषज्ञों का समस्या का समाधान कराने का कृपया कष्ट करें। और मैं सभी विशेषज्ञों से कहना चाहता हूं कि अगर जो भी आप लोगों का समस्या है तो आप लोगों का नहीं सुनवाई हो रहा है तो जनता दरबार लगता है, वहां पर जाके अपनी समस्या का समाधान करा सकती हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आते हैं और जनता दरबार में आप लोग जाके अपना समस्या बताइए। आइए और विशेषज्ञ हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि उनकी क्या समस्या है और उनका समस्या का सुनवाई हुआ कि नहीं हुआ। जी आपका क्या नाम है? लीलावती। कहाँ के रहने वाली हैं? जी कितना दिन से काम कर रहे हैं? क्या काम करते हैं? बीसीएसई में ट्रांजेक्शन का काम करते हैं। कितना ट्रांजेक्शन हो जाता है एक दिन में? एक दिन में कहाँ ट्रांजेक्शन हो पाता है, 1-2 ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, 1 माह में 2 माह में 1 बार 2 बार ट्रांजेक्शन हो पाता है। कमाई कितना हो जाता है? कमाई कितना हो पाता है? 1,095 पैसा है तो उसका मतलब क्या है? 80 रुपया 120 रुपये तो हम भाड़ा लगा के जाते हैं आते हैं प्लस बैंक से पैसा लेने के लिए। तो मान लीजिए जितना हम कमाए उससे ज़्यादा तो हम उसी में से लगा दिए। अच्छा ये बताइए, आपका बेनिफिट में फिर काम क्यों कर रही है? सर क्या करें, मजबूरी है काम करना, सरकार हमको दिया है तो जरूरत है तो काम करना, बेरोजगारी है काम करेंगे। आइए एक और है विशेषज्ञ, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? रिंकी यादव जी। आपका क्या समस्या है? मेरा समस्या यही है कि मान लीजिए हम लोग जैसे पंचायत भवन पे बैठते हैं तो पंचायत भवन पे बैठने का मतलब प्रधान लोग बोल रहे हैं कि पंचायत भवन में बैठने का मतलब क्या है, आप लोग मतलब किस इति से बैठ रहे हैं, किस मुद्दा से बैठ रही है, बीसीएसई की मतलब क्या है, तो बताइए हम लोग कहाँ जाए? 75,000 रुपये ब्याज 4% कहाँ से जमा करेंगे? जब एक महीना में हम लोग 10 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं तो 75,000 4% के साथ कहाँ से जमा करेंगे हम लोग? अच्छा ये बताइए, जो हर ब्लॉक पे नोटिस आ चुका है कि 1,000 रुपये आप लोगों को जमा करना है, उसके बारे में क्या कहना? नहीं करेंगे हम लोग जमा, कहाँ से करेंगे बताइए? जब 10 रुपया हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं तो 1,000 कहाँ से जमा करेंगे? अभी आप लोगों ने विगत हफ्ता 2 हफ्ता पहले आप लोगों ने विशेषज्ञ के समस्या को आप लोग सुन रहे थे और काफ़ी सारे विशेषज्ञों ने भी उस समस्या को देखी है और सुनी है। इनका कहना यह है कि जो 75,000 रुपये जो हमारी मांग की जा रही है उस 75,000 रुपये का हम जमा नहीं कर पाएंगे। तो जमा क्यों नहीं कर पाएंगी और क्यों जमा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में हम इन्हीं से इनकी जुबानी आप लोगों को बताएंगे और जानना चाहेंगे। देखिए आज तक हम तो डिवाइस से काम ही नहीं किए हैं, आज तक 2 साल हो गया हम मोबाइल से काम कर रहे हैं, डिवाइस चल ही नहीं रहा है। तीनों बैंक का डिवाइस मिला, वो डिवाइस चल नहीं रहा है, बताइए हम लोग कहाँ करें, कैसे काम करें? अगर आपसे जबरदस्ती अगर 75,000 रुपये जमा कराया जा रहा है या आपके अकाउंट से ऐसा हो कि काट लिया जा रहा है, फिर क्या करेंगे? अब काट लिया जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी हर हाल में हम लोग जमा नहीं करेंगे। बताइए कहाँ से जमा करेंगे? जमा करेंगे तो मशीन जमा करेंगे। मान लीजिए 60,000 का डिवाइस जमा कर देंगे और बाकी पैसा वो जमा करने का डिवाइस जमा करके पैसा नहीं क्या करेंगे? डिवाइस बस जमा करना, पैसा नहीं जमा करना, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। तो
अगर आप योगी आदित्यनाथ जी से महाराजगंज में मिलने आई थी तो आपको मिलने क्यों नहीं दिया गया? अब ये तो हमें नहीं पता है। अच्छा, जो ज्ञापन वगैरह आप जो ज्ञापन आए हैं, बताइए। वो कह रहे होगी, मतलब जो उनकी इतनी है सब वो बोल रहे हैं सब कि नहीं वो आए आप लोग की समस्या सुनने नहीं आए, वो आए अपने चुनाव के लिए। तो बताइए वोट के लिए आए, बस वोट चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर वोट के लिए आए हैं तो उनको जिताता कौन है? वोट दे के तो आप ही लोग जिताते हैं ना। तो फिर आप लोगों की समस्या सुनने के लिए नहीं आया तो किसके वोट के लिए आए? तो वोट मांगने आए थे क्या? जी हाँ। तो अभी आप ये लाइव कवरेज देख रहे थे सीधे महाराजगंज से, जहां से हमारे सहयोगी सीधे आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे थे और आपने देखा कि बीसी सखी महिलाएं पूरी तरह से सब आक्रोश में दिखाई दे रही हैं और योगी आदित्यनाथ और सरकार के खिलाफ मोर्चा और धरना प्रदर्शन की बात भी उनके द्वारा कही जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर बीसी सखी महिलाओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम सीधे जनता दरबार जाएंगे और उससे जनता दरबार में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाएंगे और वहां से भी यदि हमें मदद नहीं मिलती है तो हम धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे और बड़ी मात्रा में विशाल धरना प्रदर्शन के लिए सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। तो लगातार बीसी सखी महिलाएं अपनी समस्याओं से जूझ रही हैं और इस तरह की समस्याओं पर वो कैसे निजात पाएंगी, और देखने वाली बात होगी कि सरकार भी बीसी सखी महिलाओं की इन समस्याओं पर विचार करती है या नहीं करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप बीसी सखी महिलाओं के हक़ की आवाज़ बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीसी सखी महिलाएं इस वीडियो को देख सकें। और जो बीसी सखी महिलाएं लगातार प्रयास कर रही हैं, तमाम बीसी सखी महिलाओं के हक़ की लड़ाई के लिए जो संघर्ष कर रही हैं, उनको भी मोटिवेट किया जा सके, वो और मोटिवेट हो सकें और हक़ की लड़ाई में ज़ोर शोर से तन मन और धन के साथ आगे लड़ सकें और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त कर सकें। ज़रूर हमें अपनी राय अपने कमेंट भेजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और बीसी सखी महिलाओं के इस प्रयास के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो मिलेंगे कुछ और नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।